हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा लेसन है उस लेसन का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये देखिए आज का जो हमारा लेसन है ये लेसन 4th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर ये वीडियो जो है ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जो वीडियो जो हम अभी देख रहे हैं ये खास तौर पर जो है ये 4th क्लास के बच्चों के लिए यानी 4th क्लास के बच्चों के लिए है। और इसके अंदर ये कोशिश की गई है कि जो बेसिक कंसेप्ट है 4th क्लास के बच्चों के या छोटी क्लास के बच्चों के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए ताकि उनको आगे की क्लास में जो है वो आसानी पैदा हो ज्योमेट्री पढ़ने में, मैथमेटिक्स पढ़ने में। तो देखिए हम बेसिक जो फिगर्स है उन बेसिक फिगर के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फिगर आती है वो होता है एंगल। एंगल जिसको उर्दू के अंदर जाविया कहते हैं। अब देखिए जाविये की जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन सबसे पहले जो है बच्चों को ये समझना जरूरी है कि जाविया होता क्या है, एंगल होता क्या है। दरअसल कोई भी एक कोना, इस तरह से जो कोने बनते हैं जो दो लाइन को मिलाकर बनते हैं और जिनका जो है जिनके अंदर एक पॉइंट कॉमन होता है जहां से उनकी शुरुआत होती है, और उस एक पॉइंट से अगर दो डिफरेंट लाइन निकल रही है, दो अलग अलग लाइन निकल रही है, तो ये पूरे कलेक्शन को, इस पूरी शक्ल को, कोने की शक्ल को या कॉर्नर को ये हम एंगल बोलते हैं। जो मोटे मोटे तौर पर जो है बच्चों के माइंड में ये बैठना चाहिए। इसकी जो है बाकायदा मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि जब किसी एक पॉइंट से दो डिफरेंट लाइंस निकलती है जो गैर हमखती है, जो कोलिनियर नहीं है, एक खत में नहीं है, बल्कि दो गैर हमखती शुआएं जो होती है, जो रेज होती है, उनको जो मिलाकर जो है वो जाविया बनता है, एंगल बनता है, जिनका जो ओरिजिन होता है, जो शुरुआत का पॉइंट होता है वो शुरुआत का पॉइंट एक होता है और ये दोनों रेंज जो है डिफरेंट होती है, एक लाइन पर नहीं होती। तो ऐसी फिगर को हम जो है वो एंगल बोलते हैं। और सादे तौर पर जो है कॉर्नर या कोना जो है इसको हम एंगल बोलते हैं। अब देखिए छोटी क्लास के बच्चों के लिए जब उनको एंगल समझ गया, जब उनको जाविया समझ गया, तो फिर उनको अगली स्टेप में जो है हम वो एंगल की टाइप्स बता सकते हैं। जैसे मेजर तौर पर अगर देखा जाए तो एंगल की टाइप्स जो है वो 3 टाइप होती है, जिसमें हम पहली टाइप देखेंगे, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल जो इस तरह से होता है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर दो लाइंस, सपोज एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन बी सी है, जिनका जो वर्टेक्स है, जो कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट बी है, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है, या जो दोनों एक दूसरे पर खड़ी हुई लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल खड़ी हुई है, सीधी सीधी खड़ी हुई है, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो उस वक्त हम ऐसे एंगल को, ऐसे जाविये को जो है वो राइट एंगल बोलते हैं, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है और एक लाइन दूसरी लाइन पर बिल्कुल एग्जैक्टली खड़ी हुई होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए इस तरह से अगर राइट एंगल किसी बच्चे के माइंड में बैठ जाए तो फिर वो जो है आसानी से एंगल की दूसरी टाइप को समझ सकता है। और हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये राइट एंगल से छोटा होता है। जैसे हम जानते हैं कि राइट एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होती है, लेकिन एक्यूट एंगल की जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है, वो 90 से कम होती है, 90 दर्जे से कम, 90 डिग्री से कम। कोई भी अगर रहा, मतलब राइट एंगल से छोटा एंगल अगर कोई भी रहा, तो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। उर्दू में उसको हादा जाविया कहा जाता है। हादा जाविया जो है उसको कहा जाता है
एक्यूट एंगल को, और इसकी जो मेजरमेंट है वो 90 से कम होती है, 85, 80, 70, 75, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है जो 90 डिग्री से कम हो, और ऐसे सारे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं जो राइट एंगल से छोटे होते हैं। पहली टाइप राइट एंगल, दूसरी टाइप हमने देख लिया एक्यूट एंगल। अब तीसरी टाइप को समझना ये और भी इजी है। तीसरी टाइप है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब सीधी सी बात है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है, मतलब जो राइट एंगल है, राइट एंगल से बड़ा एंगल, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल, ऐसे सारे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं जिनकी पैमाइश, जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो। 100, 105, 110, 130, 150 कोई भी हो सकती है जो 90 से ज्यादा हो और जो राइट एंगल से जो है वो बड़ा हो। ऐसे सारे एंगल्स को, ऐसे तमाम जावियों को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और इसके अंदर जो है उर्दू में उसको मुनफरजा जाविया कहा जाता है, मुनफरजा जाविया। जबकि राइट एंगल को जो है वो कायमा जाविया कहा जाता है, कायमा जाविया। इस तरह से हमने जो है वो मोटे मोटे तौर पर जो है एंगल्स की 3 टाइप देखी है। पहली टाइप राइट एंगल। राइट एंगल को समझने के लिए हम देखते हैं कैसे एक लाइन दूसरी लाइन पर बिल्कुल खड़ी हुई है, परपेंडिकुलर है, उमूद है, और इसकी पैमाइश जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री से छोटे वाला एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़े वाला ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से तीनों टाइप जो है हम देख चुके हैं। अब देखिए हम एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर। देखिए हमारे पास एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद है, दैट इज सर्कल। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा पॉइंट है सर्कल। देखिए सर्कल का वर्ड जब आता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम किसी भी गोल चीज को, जो पूरी तरह से गोल है, पूरी तरह से घुमी हुई है, हर उस चीज को हम सर्कल बोलते हैं, जिसको उर्दू में दायरा कहा जाता है। और देखिए दायरा जो है, दायरे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज सेंटर, जो बीचों बीच का नुक्ता है, जो जिससे तमाम नुक्ते, तमाम पॉइंट्स, जो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और यही सर्कल की डेफिनेशन है कि एक मखसूस नुक्ते से मखसूस फासले पर मौजूद तमाम नुकात का जो सेट होता है, सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है, उस सेट को हम सर्कल बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। और वो जो पॉइंट हमने फिक्स किए हैं, जो बीचों बीच मौजूद है, उस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस हम तय करते हैं, जिस डिस्टेंस के ऊपर सारे पॉइंट्स मौजूद है, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसका मुहित मौजूद है, इन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला जो एक सेगमेंट होता है, जो किताब खत होता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। सपोज हमने इस दायरे का मरकज ए ले लिए और दायरे के मुहित पर एक दूसरा नुक्ता, एक पॉइंट मौजूद है, पॉइंट बी, तो ए बी कहलाएगा रेडियस। इट इज द रेडियस, जिसको उर्दू के अंदर निस्कुत्र कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अबाउट द सर्कल। सर्कल की स्टडी जब आप कर रहे हैं, जब आप दायरे की जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बार बार जो है रेडियस का वर्ड आएगा, बार बार आपको जो है वो निस्कुत्र का वर्ड आएगा। तो आपको जो है निस्कुत्र समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि निस्कुत्र बेसिकली होता क्या है, सेंटर से सर्कल तक का फासला। सर्कल पर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपने ले लिए तो वो पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, और उसी को हम जो है रेडियस कहते हैं, जिसको आमतौर पर जो है स्मॉल आर से जाहिर करते हैं, स्मॉल आर, छोटा आर, इससे जो है रेडियस को जाहिर किया जाता है। अब देखिए दिस इज वन डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन होगी अबाउट द सर्कल, सर्कल से जुड़ी हुई। अब देखिए उसी तरह से सर्कल से जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड, जिसको उर्दू के अंदर वित्र कहा जाता है। और कॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि अगर सर्कल के ऊपर, सर्कल के मुहित पर, दायरे के मुहित पर दो डिफरेंट पॉइंट मौजूद है,
सपोज दायरे के ऊपर एक पॉइंट P मौजूद है, दूसरा पॉइंट जो है वो Q मौजूद है, दोनों भी दायरे के ऊपर मौजूद है, सर्कल के ऊपर मौजूद है, और सर्कल के ऊपर मौजूद इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट कहलाता है दायरे का वित्र, अंग्रेजी में उसे कॉर्ड कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और एक दायरे के बेशुमार जो है वो कॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे वित्र हो सकते हैं किसी दायरे के, और जो वित्र मरकज से गुजरता है, सपोज हमने मरकज से गुजरने वाला जो है एक वित्र खींच लिए इस तरह से, इसको हमने कोई और नाम दे दिए एक्स वाई। अब ये एक्स वाई जो है ये दायरे का वित्र जरूर है, क्योंकि ये दायरे के दो पॉइंट को मिला रहा है, एक्स और वाई को मिला रहा है, इसलिए वित्र जरूर है। लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि ये ऐसा वित्र है जो मरकज से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है, तो ऐसे वित्र को हम जो है वो कुत्र कहते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू कुत्र, यानी उसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायमीटर। और डायमीटर ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो दायरे से जुड़ी हुई है, सर्कल से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमने जो है ये सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है देख ली। सर्कल का मरकज, उसका निष्कुत्र, वित्र और कुत्र, इस तरह से हमने कुछ बेसिक चीजें जो है वो सर्कल के बारे में देखी। आइए हम कुछ नए पॉइंट, कुछ नई फिगर्स देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ और बेसिक फिगर्स मौजूद है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। नेक्स्ट तीन चीजें जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। देखिए फोर्थ क्लास के बच्चों को, चौथी क्लास के बच्चों को ये तीन डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिक आइडियाज जो है वो क्लियर होना जरूरी है। ये तीन फिगर्स ऐसी है, जैसे हमने सर्कल देख लिए, हमने एंगल देख लिया, एंगल की टाइप देख लिया, लेकिन अब हमको जो है ये तीन बेसिक डेफिनेशन जो आगे हमको काम आने वाली है वो देखना है, जिसके अंदर देखिए हम पहले देखते हैं रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल एक ऐसी चौकोन शक्ल होती है, चार कोनों वाली और चार साइड वाली एक ऐसी फिगर होती है जिसके आमने सामने के जो साइड होते हैं, जो अपोजिट मुकाबिल के जो जिले होते हैं, वो जिले जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे हमने अगर ये या क्वाड्रिलेटरल ले लिए ए बी सी डी, इसके अंदर ए बी और सी डी इक्वल है, उसी तरह से बी सी और ए डी ये इक्वल है, तो ये इस तरह की जो फिगर होती है, इस तरह की जो शक्ल होती है, उस शक्ल को हम रेक्टेंगल कहते हैं, जिसको जो है उर्दू के अंदर मुस्ततिल कहा जाता है। मुस्ततिल, जिसके आमने सामने के जिले जो है वो मसावी होते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमको देखना है वो है स्क्वायर की, और स्क्वायर जो है ऐसी चार कोनों वाली शक्ल या ऐसा चार कोनों वाली शक्ल जिसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड जो होते हैं, चारों जिले जो है वो मसावी होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके चारों जाविये भी इक्वल होते हैं। जो एंगल्स होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं और चारों साइड भी इक्वल होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, चार कोनों वाली शक्ल को हम स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि उर्दू में उसको मुरब्बा कहा जाता है। तो इस तरह से मुरब्बा, मुस्ततिल ये हमने देख लिए। उसके बाद लास्ट जो हमारे वीडियो का, हमारे लेसन का लास्ट जो डेफिनेशन है, दैट इज अबाउट ट्रायंगल, जिसको मुसल्लस कहा जाता है। इस तरह की तीन कोनों वाली शक्ल जिसके तीन कोने होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड मौजूद होते हैं, और दो पॉइंट, दो साइड के अंदर जो है वो एक कॉमन पॉइंट मौजूद होता है। दो साइड जो है किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, फिर दूसरे दो साइड जो है वो दूसरे पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। इस तरह से उसके तीन जो है वर्टेक्स होते हैं, राशि नुक्ते होते हैं, तीन जिले और तीन जाविये होते हैं। तो ऐसी तीन कोनों वाली शक्ल को जो है हम ट्रायंगल बोलते हैं।
ये जो हमने अभी बेसिक चीजें देखी हैं, इन चीजों को हम जो है वो डिटेल में आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे। लेकिन जो 4th क्लास के बच्चे हैं, जो 4th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए इन फिगर्स की बेसिक आइडिया, इनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इनकी आगे की प्रॉपर्टीज, इनकी और ज्यादा डिटेल डेफिनेशन, इनकी और ज्यादा डिटेल जो है वो हम आगे देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये चीजें जो है इनके बच्चों के दिमाग में जो है क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए जो है इसी मकसद से जो है ये ज्योमेट्री ऑफ फिगर का वीडियो जो है वो तैयार किया गया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।